22 तारीख को जो निर्दोष लोगों पर प्रहार हुआ, जो आक्रमण भया, जिसमें हमारे भारत के कई लोग जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, ऐसा एक दुष्कर्म किया गया। आप इसको बिल्कुल दुष्कृत्य ही कहेंगे। जब उसका जवाब कल दिया गया हमारी भारतीय सेना के तरफ से, हमारे भारत के जो इस समय आदरणीय माननीय श्री रक्षा मंत्री जी हैं, श्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। जब मीडिया ने उनसे प्रश्न किया आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने कहा देखिए हम तो हनुमान जी के आदर्शों को मानते हैं। हनुमान जी के आदर्शों? बोला हाँ बिल्कुल, हम हनुमान जी के आदर्शों को मानते हैं कि पहले तो हम छेड़ेंगे नहीं, जो छेड़ेगा उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। जब हनुमान जी अभी लंका पहुंचेंगे ना, रावण ने कहा क्यों मारा मेरे सिपाहियों को, क्यों मारा मेरे पुत्र को? हनुमान जी ने कहा गलत बात, चीटिंग नहीं, मैंने नहीं मारा, उन्होंने मुझे मारा। अब जब सामने से कोई मारेगा तो बचने के लिए तो हाथ पांव आदमी को चलाना ही पड़ता है ना। हमने तो हाथ पांव बस चलाया, अब उतने में तुम्हारा बेटा निपट गया तो हम क्या ही कर सकते हैं, उसमें मेरा क्या दोष। अच्छा, जो ये पूरा कार्य हुआ, बड़े आप कह सकते, देखिए जब योग्य राजा सिंहासन पर बैठता है ना तो ऐसे ही निर्णय आते हैं। हमने कई बार कथा के मध्याह्न भी चर्चा की, हम सनातनी कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, सही बात है, लेकिन अहिंसा वहीं तक उचित रहती है। गौ माता जितनी सहनशील कोई नहीं होती, लेकिन जब बार बार छेड़ो तो कभी ना कभी गौ माता को भी अपना सींग उठाना पड़ता है अपने रक्षण के लिए। फिर आप उन्हें हिंसक नहीं कह सकते, कदापि नहीं। अपने रक्षण के लिए कार्य करना, और प्रजा तो राजा के भरोसे है, राजा निर्णय नहीं लेगी तो प्रजा का कैसे फिर गुजारा होगा। इस पूरे जो भी ये ऑपरेशन हुआ उसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। क्यों दिया गया? क्योंकि हमारी माताओं के सिंदूर के साथ ही तो दुष्टों ने यह खिलवाड़ किया था। यही कहा गया ना, जाके बता देना। पति को सामने गोली मारी गई, पत्नी को नहीं, नहीं तुमको नहीं मारेंगे, पर तुम अपनी आंखों के आगे ये दृश्य देखो, अपने आगे अपने पति को मरते हुए देखना। किसी का विवाह 6 दिन पहले, किसी का 2 महीने पहले, किसी का 3 साल का बच्चा, कितना वो कष्टप्रद मंजर रहा होगा। तो गवर्नमेंट ने इस पूरे ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। अब इतने में ही पाकिस्तान में बवाल मचा पड़ा है, हाय हाय अब क्या होगा। और इस पूरे कार्य को जिन्होंने हैंडल किया वो 2 हमारे भारत की बेटियां हैं, जो जिन्होंने पूरा इस कार्य को दिया अंजाम, वो 2 बेटियां। अब आप समझिएगा हमारी भारतीय नारी कितनी सशक्त है। हमें हमारे लिए ऐसा नहीं है हमको बराबरी चाहिए, अरे आप सबसे आगे हैं, आपको बराबर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। किसी पुरुष को देवता नहीं कहा जाता, पर प्रत्येक स्त्री को देवी कहा जाता है, प्रत्येक नारी को देवी कहा जाता है। किसी ने कहा ये ऑपरेशन सिंदूर इतने में हो गया, अब समझिएगा ये तो केवल सिंदूर है, अभी तो मंगलसूत्र, फेरे, विदाई, बहुभोज अभी तो सब बाकी है। अभी तो ये सारी चीजें बारीक क्रम से होगा ना। सिंदूर पड़ गया, मंगलसूत्र भी होगा, फिर फेरे भी होंगे, फिर विदाई समारोह होगा। हमने सुना है, हमें देखो पता नहीं है, हम ज्यादा नहीं, हमको इस विषय में जानकारी है। हमने सुना है कि नमक बनाने वालों में, मतलब नमक पैदा करने वालों में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। होगा ऐसा, हमने सुना है ऐसा कि नमक की जो पैदावार है, नमक बनाने में पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। पर हमको एक चीज़ बड़े अच्छे से पता है, इसमें हमको कोई डाउट नहीं है, नमक बनाने में भले ये दूसरे नंबर पे आता है, पर नमक से गद्दारी करने वालों में ये पाकिस्तान पहले नंबर पे आता है। इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और जो अपनी ही मातृभूमि की रक्षा ना करे, जो अपनी ही माँ का ना हो सके, वो संसार में किसका होगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आगे गा दे जो भी पता है, जोर जोर से थोड़ा गाना, हमको सुनाई देना चाहिए। हैं? अरे इतना भी बेसुरा मत गाओ, एक स्वर में गाओ। अब शुरू करो, हाँ अब शुरू करिए। हाँ क्या क्या गाया आप लोगों ने? अरे भाई पतित पावन सीताराम के बाद से उठाना है, अब उठाओ। क्या पढ़ाया गया स्कूल में? ईश्वर, हमें के आगे बोलना भी नहीं चाहते।
ये नहीं है करेक्ट वाला, ये सही नहीं है। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 1500 साल पहले जो धरती पे आया और जिसके ना आदि का पता ना अंत का पता, आपने एक बराबर कर दिया, मतलब सोना और मिट्टी एक बराबर आपकी नजर में। जो पढ़ा दिया वही रट लिया, अब इसको निकालिए दिमाग से। अब कोई पूछे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, इसके बाद यही लाइन बोलना, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब हनुमान जी हमको धर्म की व्याख्या सिखाते हैं।